बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हमने 10 तक बात कर ली थी पिछली वीडियो लेक्चर्स में। आज हम 11 से लेकर के 16 तक इस एक्सरसाइज को पूरी बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ माइनस के 9xyz। इसको बेसिकली हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें आइडेंटिटी देखनी है। तो सिंपल यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नंबर 8 a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। तो बेसिकली वो आइडेंटिटी क्या होती थी, याद है भाई? नहीं याद है? आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ वो आइडेंटिटी लगती थी a³ + v³ + c³ माइनस 3abc इजिकल टू पहले ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये 8वें नंबर की आइडेंटिटी थी जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी आइडेंटिटीज़ में। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हमें ये दे दिया है, हमें ये निकालना है। तो सिंपल कंपेयर करेंगे a³ को किससे कंपेयर करेंगे, 27 को। तो लिखेंगे कंपेयरिंग। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे भाई, कंपेयरिंग a³ इजिकल टू 27x³। तो बेसिकली हम देखने पा रहे हैं यहाँ पर a³ 27x³ है और यहाँ पर बेटा क्या चाहिए, a चाहिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 27 का क्यूब रूट तो 3x हो जाएगा, x³ का क्यूब रूट x हो जाएगा। ऐसी v की वैल्यू बेटा कितनी दी है, v की वैल्यू y³ दी है। तो सिंपल v की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। c की वैल्यू बेटा कितनी दी है, c³ की वैल्यू दी है z³। तो सिंपल ऐसी c की वैल्यू बेटा z हो जाएगी। सिंपल इसमें पुट करिए तो आंसर आपके सामने होगा। तो दिया है 3x + y + z और ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ab, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3xy माइनस bc, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो yz माइनस ca, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3xz। तो सिंपल हो गया, पहले ब्रैकेट में 3x + y + z और ये हो गया बेटा 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन इतना ही होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था। बस सिंपल हमें इस एक्सरसाइज में हमने कहा था एक्सरसाइज को अगर कंट्रोल में लेना है तो सिंपल हमें आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 12 की। तो इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से कॉपी पर उतारेंगे। नोट्स कॉपी पर बनाए होंगे मेरे हिसाब से, तो उसको कॉपी पे बढ़िया तरीके से उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा, आइडेंटिटीज़ की जो सेपरेट वीडियो बनाई है वो जाकर इंट्रोडक्शन में देखो। जब तक आइडेंटिटी नहीं तब तक इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं। वहाँ पर आइडेंटिटीज़ भी एक शॉर्ट तरीके से याद कराइए कि कैसे a³ + b³ की आइडेंटिटी कैसे याद कराई जाती है। a + b का होल स्क्वायर तो लगभग इस सबको याद रहता है, कुछ कठिन आइडेंटिटी होती है तो उनको शॉर्ट तरीका भी बताया। तो जाकर बेटा देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट दे रहा वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz 1/2 ब्रैकेट में x + y + z। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा ये, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - y का होल स्क्वायर। ये मुझे ये लेना z - x का होल स्क्वायर। सिंपल मुझे इसका LHS लाना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमने सीखा था 9 और एक सीखा था 12 और 9 दोनों में वेरिफिकेशन है, पूछ लेता है। लेट मी चेक आंसरिंग, क्वेश्चन चेक कर लें भाई। अब वेरीफाई 12 और 8 दोनों में वेरिफिकेशन पूछ लेता है बेसिकली। तो कैसे वेरिफिकेशन होगा, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हम। सिंपल क्या लेंगे, टेकिंग LHS। तो देखो जरा, टेकिंग LHS लेने के बाद पहले ब्रैकेट मत खोलना, पहले अंदर ब्रैकेट के सॉल्व करना। तो x - y का होल स्क्वायर तो x² प्लस y² माइनस 2xy, ठीक है ना, प्लस y² z² माइनस 2yz प्लस ये हो गया बेटा z² प्लस x² माइनस 2zx, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो। अब कुछ टर्म्स कटेंगी क्या, तो कुछ टर्म्स नहीं कटेंगी, पास में ले लो।
तो 1/2x थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो ध्यान से समझेंगे। पास में ले लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको पास में ले लो। एक्स स्क्वायर देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गए बेसिकली, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया बेसिकली। अब एक्स वाई 2yz और 2zx ये दिया हुआ है किसमें, सॉल्व करने के बाद। अब क्या करो बेटा, 2 कॉमन ले लो, अभी फर्दर अभी मत सॉल्व करो, बस 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया हमने, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सॉल्व करने का तरीका सिंपल यही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेटों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या करेंगे, हमें ये लाना है, तो सिंपल बेटा मैं इसको उतार रहा हूँ, जगह का अभाव है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसे एक्स का पहले इससे मल्टीप्लाई दूंगा, प्लस वाई का मल्टीप्लाई इससे दूंगा, जेड का मल्टीप्लाई इससे दूंगा। तो मैं कर रहा हूँ ऊपर, तो बस हम इसका यहाँ लिख देते हैं जो हमें लाना है, ये लाना ना, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया सिंपल RHS हमें ये लाना है। तो देखो सॉल्व करेंगे कैसे देखो जरा फटाफट देखो, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस y का मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस इस जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो सिंपल एक्स का अब इस एक्स का मल्टीप्लाई इस पहले ब्रैकेट के साथ करना, तो ये कितना हो गया बेटा एक्स क्यू, ये कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स कितना हो गया बेटा एक्स जेड स्क्वायर, अब इस एक्स कितना हो गया बेटा एक्स, बोलो जरा एक्स स्क्वायर वाई माइनस इस एक्स का मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई जेड माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो जेड एक्स स्क्वायर बेसिकली। अब प्लस वाई का मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस इसका करा एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो गया बेटा माइनस के वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया वाई स्क्वायर जेड। अब इसका इससे करो तो माइनस की एक्स वाई जेड, सिंपल एक्स वाई जेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस के बेटा जेड एक्स स्क्वायर प्लस के जेड वाई स्क्वायर प्लस की जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस के जेड एक्स ये स्क्वायर हो गया। अब देखो कुछ टर्म्स कटेंगे आपस में, तो सिंपल ए क्यू वाले जो जी वाले टर्म्स हैं इनको पास में ले लो, तो ये हमारा LHS टाइप आ जाएगा RHS, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ये आ गया। अब देखो कुछ टर्म्स कटेंगे, तो जेड वाई स्क्वायर ये इससे जाएगा सिंपल, जेड एक्स स्क्वायर, अब देखो जेड एक्स स्क्वायर, तो सिंपल ये वाला टर्म्स इससे जा रहा है, ये वाला टर्म्स इससे जा रहा है, बात समझे, आपस में ये टर्म्स कटेंगे। अब यहाँ बचा वाई एक्स स्क्वायर तो सिंपल वाई एक्स स्क्वायर कहाँ है भाई, वाई एक्स स्क्वायर ये गया भाई, जेड एक्स स्क्वायर वेयर योर जेड स्क्वायर ये कट गया, ये बेटा जेड वाई स्क्वायर, तो सिंपल जेड वाई स्क्वायर इट इज़ योर कैंसिल आउट, दिस वन क्लोज्ड और इट इज़ आल्सो, कुछ बचा भाई, ठीक है। तो देखो ज़रा फटाफट ये टर्म्स बची 1 2 और 3, तो ये एक्स वाई जेड 3 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 3xyz लिख दूँगा, यही हमारा क्या है बेटा RHS है। सिंपल वेरिफिकेशन है, 3 नंबर 2 नंबर में वेरिफिकेशन पूछ लेता है, थोड़ा सा जगह की दिक्कत थी, वरना ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हमारा सॉल्व हो जाता। तो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, अब 13 क्वेश्चन जो कह रहा है, अब देखो जरा 13 क्वेश्चन इसी के बेस पे है कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को 0 कर दूँ, शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू 3xyz। अब देखो जरा कैसे करेंगे सॉल्व, 2 मिनट के लिए समझो इस चीज़ को कैसे, हाउ टू सॉल्व देम। तो देखो जरा, इफ x प्लस जेड 13 क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 शो करना, इसका शो कम आता है लेकिन ये आइडेंटिटी यूज में आ जाती है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, मतलब जो बेसिकली बनता है इससे। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 पर बेसिस है। 12 की आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3xyz, पहले ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है, याद हो जाती है, एक्स स्क्वायर नहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अब इतना कहा अगर ये मैं इसको जीरो कर दूं, कंडीशन खुद रखा उसने कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, तो मेरा ये जो है ये चीज़ हो जाएगी। तो देखो जरा इसको जीरो कह रहा है, तो 1/2 इंटू जीरो यानी कि पूरा फंडा क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू -3xyz, अभी उधर चला जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू 3xyz, ये क्या आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आइडेंटिटी आ गई, यानी 11वें नंबर की आइडेंटिटी आ गई, 10 नंबर नहीं 12वें नंबर की आइडेंटिटी आ गई, 11वें नंबर की ये वाली आइडेंटिटी हो गई और 12वें नंबर की हो गई। तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर जीरो, 3 नंबर दिए हैं उनका जीरो देता है सम, ठीक है ना, तो उनका क्यूब जो होगा वो तीनों के प्रोडक्ट और थ्राइस के इक्वल होगा, तीनों के इक्वल और थ्राइस के इक्वल होगा, थ्राइस मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस में है, लगभग आपको पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो देख कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनका एक्चुअल क्यूब नहीं करना। तो 14 का फर्स्ट -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 विदाउट एक्चुअली। सिंपल जब विदाउट एक्चुअलिंग वाली वर्डिंग आए तो हमें ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है जो हमने 13 में यूज़ की थी। तो हम सिंपल लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू 3xyz। लेकिन आप इसका यूज़ जभी कर सकते हो, कंडीशन रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका ज़ीरो है, तो अभी आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो अभी मिटा दो। तो आपको लिखना पड़ेगा x कितना आपका -12, y कितना आपका 7 और z कौन है बेटा 5। तो फॉर दिस तो x प्लस वाई प्लस जेड को हमें शो करना पड़ेगा 0, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी देते इसको शो करना पड़ेगा, अगर नहीं शो करते तो नंबरिंग कटेगा, टीचर आपसे मांगेंगे क्यों नहीं शो करा। तो सिंपल यहाँ लगाओ बेटा x की वैल्यू -12 प्लस 7 प्लस 5, गलत हो जाता है बेटा ये चीज़ अगर हम शो नहीं करते। तो -12 प्लस 12 आंसर कितना आ गया 0। तब लगा सकते हैं शो यूजिंग आइडेंटिटी। अब बेटा लिख सकते हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, ठीक है ना। अब क्या है -12 का होल क्यूब प्लस वाई का होल वो वाई को 7 का होल क्यूब प्लस 5 का क्यूब। नहीं मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे होते हैं, टाइम बचाएगा, कितना क्यूब करते फिर प्लस करते तो टाइम बचाया नहीं बचाया उसने। तो 3 इंटू -12 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 5, तो कितना होगा -48 इंटू 35, ठीक है ना। अब बस 48 मल्टीप्लाई 35 कर दो, काम 35 हो जाएगा। तो सिंपल ये कितना हो गया बेटा 40 24 और ये कितना हो गया बेटा 24 3 4 12 और 14 0 8 6 1680 चेक कर लें, माइनस के 1680 इसका क्यूब आएगा तीनों का सम करने पर। तो चेक कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड आंसर शीट यानी स्टैंडर्ड बुक से जो कि अवेलेबल होती है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन कह रहा है 1680 है कि नहीं, माइनस का 1680 कहाँ गया, हाँ सही है भैया 16380 कह रहा है, प्लस 16300 नहीं 1260 कह रहा है। मल्टीप्लाई गलत किया है क्या, देख लेते हैं। हाँ मल्टीप्लाई गलत किया, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई देख लेते हैं 48 इंटू, अरे भैया क्या कर रहे हो, 12 तक के 36 होता है, 35 और 36 का मल्टीप्लाई करना है। तो 36 मल्टीप्लाई 35 तो बेटा कि कितना हो गया 30 12 3 5 3 15 और 3 18 3 18 1 कैरी, तो कितना हो गया 10 0 16 1 12 60।
माइनस का 1260 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा माइनस का 1260 है। कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, कहाँ क्यूब करते, कहाँ एडिशन करते और कहाँ निकल के आता है आंसर। क्योंकि क्यूब में तो हमें वैसे भी दिक्कत होती है, पिछली वीडियो में क्यूब में रिवीजन कराया, तो कोई दिक्कत नहीं, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, तो इसी के बेसिस पर है। देखो जरा क्या कह रहा है, अरे खोलो, देखो 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब माइनस का 13 का क्यूब। अब बेटा x प्लस वाई जेड प्लस जेड 0 नहीं है तो ये आइडेंटिटी वैल्यूबल नहीं है, तो विदाउट एक्चुअलिंग वहाँ नहीं निकाल सकते हो आप। x कितना बेटा 28, y कितना बेटा माइनस के 15 और z कितना माइनस के 13। तो फॉर दिस ये आपको शो करना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है कि नहीं। 0 तो मत लिखो, अभी 0 मत लिखो, सिंपल हमें शो करना पड़ेगा पहले। 28 माइनस के 15 माइनस के 13 सॉल्व हो गया, 28 माइनस के 28 आंसर कितना आ गया बेटा D0। तो अब लगा सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, बोलो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, नई आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू 3x वाई जेड लगाओ, 3 28 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी माइनस के 15 और ये कितना है बेटा माइनस के 13। तो मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख दूँ, चलो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गए 3 का इससे करोगे 45 माइनस के 28 मल्टीप्लाई माइनस के 13, आंसर किस में आना है प्लस में। तो 45 का मल्टीप्लाई 28 तो 40, 32 4 36, 2 5 10, 2 4 9 आ जाएगा एक कैरी के साथ, तो 0 6 12, तो 1260, अरे 1260 बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई 13 0, तो ये कितना हो गया बेटा 18, 1 कैरी तो कितना हो गया बेटा 7 और 3 मल्टीप्लाई 1 0 6 2 1 प्लस हो गया 0 8 12 6 13 1600 380, कितना आ गया बेटा 1600 3 प्लस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस। स्टैंडर्ड से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेटा ऊपर नीचे लगभग तो नहीं होना चाहिए। 16 380 सही है, माइनस में दे रहा है, हाउ माइनस में क्यों दे रहा है, माइनस में नहीं देना चाहिए, नहीं माइनस में नहीं आएगा आंसर, नहीं माइनस में नहीं आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि माइनस 2 बार है ना, नहीं माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ बाई की वैल्यू कितनी है हमारी -15 और जेड की वैल्यू भी 15 है, वो 13 माइनस की, नहीं माइनस में नहीं आएगा, हमारा आंसर किस में आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल एंड एरिया गिवन दे दिया है, कितना दे दिया बेटा 15 का फर्स्ट 25a स्क्वायर माइनस के 35a प्लस के 12। अब लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है, तो लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है तो हमें ये पता ही है, सिंपल लेंथ ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो हमारे gx निकलते हैं, बेसिकली ये दो वैल्यू निकलती है किसी भी वेरिएबल्स की। तो सिंपल इसको हम स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड में हमने सीखा था कि बीच वाले टर्म्स को ऐसे तोड़ते हैं कि जो दो वैल्यू निकल के आए उनका सम बीच वाले के इक्वल हो और उनका प्रोडक्ट ए और सी के इक्वल हो। तो पहले डिसाइडेड कर लेते हैं ए और सी का प्रोडक्ट कितना है 25 12 300 मल्टीप्लिकेशन लाना, मतलब उन ऐसे नंबर लाने हैं कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो बेटा वो कितना हो 300 और उनका जो ऐड हो वो कितना हो 35 है। तो ऐसे नंबर बहुत सारे हैं, पता कैसे लगाएंगे, हम इस 300 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 150 2 75 3 25 5 5 1, तो बेटा ये हो गया। सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखने का तरीका क्या होगा, तो ऐसे दो नंबर लाने, तो दो नंबर हमारा हो जाएंगे 5 और ऊपर वाले, तो हो जाएगा हमारा ये 15 मल्टीप्लाई
20, तो 30 आ जाएगा। और 15 माइनस के 20 करेंगे तो माइनस के 35 आ जाएगा, यहाँ 300 आएगा। 15 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 300 के इक्वल आ रहा है, इनका सम कर रहे हैं तो वो b के इक्वल आ रहा है। तो लिखने का तरीका 25a² माइनस के 15a माइनस का 20a प्लस के 12। तो बेटा इसमें से क्या कॉमन लोगे, 5a कॉमन लोगे, तो 5a माइनस 3, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, माइनस का 4। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो समझो आगे जा कर के इक्वेशंस को सॉल्व करने बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हर जगह हम दूसरे रूल नहीं लगाएंगे, यही रूल फंडामेंटली है। तो 4 कॉमन लिया तो बेटा ये कितना हो गया, 5a माइनस के 3, दोनों के ब्रैकेट ड्रॉ हैं, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, यानी कि एरिया क्या हो गया, ये आगे वाली लेंथ हो गई, ये होगी ब्रेथ। एल हमारी लेंथ क्या होगी 5a माइनस 4 और ब्रेथ हमारी क्या होगी 5a माइनस 3, इसको बोल देंगे यूनिट्स, इसको भी क्या बोल देंगे यूनिट्स। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला L इंटू वी, इससे हमने कंपेयर कर दिया आगे वाली लेंथ पीछे वाली ब्रेथ। ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स लिखना नेसेसरी होता है क्योंकि लेंथ जो आती है वो यूनिट्स में आती हैं। आंसर शीट में शायद यूनिट्स नहीं लिखा है तो छोड़ भी सकते, लेकिन नेसेसरी है वहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर बढ़ेगा नहीं, नंबर घटेगा नहीं, नंबर बढ़ेगा ही वहाँ से। तो सिंपल इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 420 आएगा। तो 420 के अगर हम फैक्टर करके देखते हैं तो 210 और 2 से गया ये कितनी बार 105, 3 से गया ये कितनी बार 3 और 5 35, ये गए 5 से 7 बार 7 बार 1। तो सिंपल हमें देखने को मिला कि ऐड करने के बाद तो जो 7 और ऊपर की 2 डिजिट आई तो 7, तो खोल लेंगे इसको 35² प्लस 28y माइनस 15y। कैसे आया, हाउ इट इज़ पॉसिबल, 28 माइनस 15y 13y हुआ, और इनका जो प्रोडक्ट करोगे जो 420 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 420। इन्हीं फैक्टराइजेशन के थ्रू ही इनका प्रोडक्ट आएगा। बात समझ में आया। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 7y, तो ये आगे बेटा 5y प्लस के 4, और इसमें से क्या कॉमन लूँगा कि ये प्लस का ये माइनस का, तो सिंपल माइनस का कॉमन लूँगा तो कितना हो गया माइनस का 3, तो 5y प्लस के 4, तो पहले में आ गया बेटा 7y माइनस 3 और दूसरा हो गया 5y प्लस 4, यानी कि ये क्या हो गया बेटा लेंथ और ये क्या हो गया बेटा ब्रेथ। L इंटू वी से कंपेयर कर देंगे। देखो जब भी ऐसे आते हैं ना तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आंसर आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनमें ज़्यादातर तुम्हें डिजिट देखने को मिलेंगी कि पहले तो ऊपर वाली का सम और नीचे वाला 2 डिजिट्स मिल जाएंगे, इनका प्रोडक्ट या इनका, और ऐसा नहीं मिलता तो लास्ट वाली के से ऊपर की 2 वालों से अवश्य मिलता है। जैसे यहाँ मिल रहा था ना बेसिकली, यहाँ कितना था 2 2 3 5 7, तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई तो 28 हुआ, 28 माइनस 15 तो 13 आया, और 28 मल्टीप्लाई 15 किया तो बेटा कितना आया 420। सिंपल था, सरल था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर बेटा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है इसका, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन फॉर ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम दिया। अब वॉल्यूम दिया, डायमेंशन निकाली, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट निकाली। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होंगी, रेक्टेंगल में 2 थी, लेंथ और ब्रेथ। तो देखो जरा कैसे होगा। 16 का फर्स्ट वॉल्यूम दिया है 3x² माइनस के 12x, और इधर वॉल्यूम दिया है 12ky² प्लस के 8ky माइनस के 20k। देखो जरा, अब इसमें डायमेंशन निकाली तो फैक्टराइजेशन वही स्प्लिटिंग मेथड लगे। अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ सिंपल हमारी फैक्टराइजेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल 3 कॉमन ले लेंगे, 3x, x माइनस 4 हो गया। और ब्रेथ का जो हमारा आंसर होता है L इंटू वी इंटू एच होता है, तो लेंथ कितनी होगी बेटा 3, ब्रेथ कितनी हो गई ये वाली x, और हाइट कितनी हो गई कंपेयर कर दिया हमने x माइनस 4। अब यहाँ स्प्लिटिंग मेथड क्यों नहीं लगाया, इसका रूल आप समझ रहे होगे, वहाँ ये फॉर्म नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। अब किनका प्रोडक्ट करोगे क्योंकि तीसरा नंबर 0 है, तो सिंपल बात समझ में आ रही होगी। तो लेंथ हमने कंपेयर करा तो आगे वाला 3, पीछे वाला x, मतलब बीच वाला x, और हाइट कितनी हुई x माइनस 5। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे v इक्वल टू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब पहले हम इसको सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, इसमें से हम 4k कॉमन ले लेते हैं।
सिंपल फॉर्म हो सके तो कर सकते हैं। तो 4k कॉमन लिया तो बेटा कितना हो गया, ये हो गया 3y² प्लस 2y माइनस के 5। तो विड्थ 4k हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इनका प्रोडक्ट किया तो 10 आया, और 10 और ऐसे हमें तोड़ना है कि प्लस करने पर 2 है और ऐड करने पर, मतलब ऐड करने पर 2 आए और प्रोडक्ट करने पर 10 आए। तो सिंपल हम पे है कौन सा है 3y²। तो कौन हुआ हमारा प्रोडक्ट करके वो कैसे चाहिए 15 चाहिए, 10 नहीं चाहिए 15 चाहिए, और ऐड करने पे क्या चाहिए 2 चाहिए। तो सिंपल है 5y माइनस के, या ऐड करने पे चाहिए 3 चाहिए ना, तो माइनस के 3y प्लस के, ऐड करने पे 3 चाहिए माइनस प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 4k, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3y प्लस 5, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का 1, तो 3y प्लस के 5। तो देखो ज़रा 4k संग में ही जाएगा 3y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 5, ठीक है ना। ये हमने बस y कॉमन लेना हमें, 3y प्लस 5। दोबारा करा देता हूँ उसको मैं, देखो ज़रा कॉमन लेकर इस चीज़ को समझो। मैंने यहाँ से 4k लिया तो सिंपल यहाँ से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ 3y कॉमन लिया, 3y कॉमन मतलब 3 कॉमन y कॉमन लो ओनली, क्योंकि 3 तो कॉमन है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, और यहाँ से मैं कितना कॉमन ले रहा हूँ माइनस के 1, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट सेम करना है। तो 3y प्लस 5, तो ये हो गया 4k y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 5, यानी कि ये हो गया लेंथ, ये हो गई बेटा ब्रेथ, और ये क्या हो गई हाइट। तो सिंपल L 4k हो गया, ब्रेथ कितना हो गया y माइनस 1, और हाइट कितनी हो गई 3y प्लस 5। इसी के साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निपट गया। तो नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ। इंट्रोडक्शन देखना ना भूलो।